Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो दोस्तों, मार्केट ने फिर से एक और बार पॉजिटिव क्लोज दिया है वीकली बेसिस पर और ड्यूरिंग द वीक हाईलाइट थे ऑटो नंबर्स। वैसे कोई क्लियर रुझान पता नहीं चल रहा है, लेकिन टू व्हीलर्स में अच्छे खासे नंबर्स आए हैं और हीरो मोटो ने 4 लाख गाड़ियां बेची है और मारुति ने तकरीबन 60,000 गाड़ियां बेची है। मारुति का एवरेज जो रन रेट है वो गए साल का 1,50,000 या 1,60,000 महीने के गाड़ियां बेचते थे वो, और अभी 60,000 पे है। तो जो 4 व्हीलर में जो डिमांड आनी चाहिए वो अभी तक आ नहीं रही है और लार्जली ये जो अर्बन सेंटर्स है, सिटीज़ है, वहाँ पे जो अभी भी लॉकडाउन का इम्पैक्ट है उसके कारण शायद डिमांड आ नहीं रही है। लेकिन जो रूरल क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड है और वहाँ पे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी वापस बैक टू नॉर्मल आ चुकी है। तो ये ट्रेंड हमें देखने चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ जो हमने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में देखा है। अमेरिकी मार्केट में भी यही ट्रेंड हमने देखा है पेनी स्टॉक्स का। जब से लॉकडाउन हुआ है दोस्तों, अप्रैल महीने से अब तक निफ्टी ने 35 से 40% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पेनी स्टॉक्स में 300 से 500% तक प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है। अब GTL इंफ्रा आप देखिए, JP एसोसिएट्स देखिए, सिंटेक्स प्लास्टिक देखिए, जैन इरिगेशन देखिए, JP एसोसिएट्स देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ देखिए, आर पावर देखिए, ये सब की ऐसे तो इक्विटी वैल्यू नेगेटिव है, ज़ीरो है, फिर भी ये सब शेयर्स 300 से 500% बढ़े हैं। 25 पैसे का किसी का ₹1.25 हुआ है, 8 आने का किसी का ₹3 हुआ है। इस प्रकार की रैली हमने देखी है और एवरी डे जो अपर सर्किट था, अब कुछ शेयर्स में वापस लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकता है कि अब मार्केट में पॉसिबल है कि रिवर्सल इन जनरल आए। जो आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूशंस या FPIs ने उनका नेगेटिव रुझान रहा है मार्केट में और वो ज़्यादातर सेलिंग कर रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वैसे तो न्यूट्रल है। आप इस चार्ट में देखिए, निफ्टी में जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है वो पिछले 8-10 दिनों से वैसे तो कम है। भले इंडाइसेस ऊपर जा रहे हैं, भले मार्केट ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स है वो बिलो एवरेज है या वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं। मतलब कि अब लोगों को कन्विक्शन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये मार्केट में रैली सस्टेन होगी, कंटिन्यू होगी। इसलिए अब धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स मार्केट से या तो नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं या वो मार्केट से एक बार हट गए हैं। तो ये एक ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो पेनी स्टॉक्स में जो रिवर्सल आता दिख रहा है, तो ये एक पॉसिबल है कि एक इंडिकेटर है या जिसे हम कहते हैं कि बैरोमीटर है। ये हमें लगा कि ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट में अगर फर्दर वीकनेस आई तो पॉसिबल है कि अब लंबा करेक्शन मार्केट में आ सकता है। वैसे भी मार्केट में जो वीकनेस है वो फंडामेंटल्स अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। जितना भी अच्छी न्यूज़ थी वो मार्केट में लार्जली डिस्काउंट हो चुकी है। शॉर्ट कवरिंग भी लार्जली शॉर्ट कवरिंग के कारण में भी मार्केट में जो रैली आनी थी वो आ चुकी है। तो अब मार्केट वैसे तो वेट एंड वॉच है। अगर कोई नेगेटिव संकेत आए मार्केट में तो पॉसिबल है कि मार्केट में वापस काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ सकता है। तो आप चौकन्ने रहिए, ध्यान रखिए। ट्रेडिंग के लिहाज से आपको सेल ऑन वीकनेस ही करना चाहिए और अगर निफ्टी 10,200 के नीचे आए तो ही कंफर्म होगा कि मार्केट में वापस बिकवाली शुरू होगी। अदरवाइज सेल ऑन रैली या अपर साइड हायर साइड पे मार्केट में हमने देखा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो आप तेज़ी मत कीजिए और सेल ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इन्वेस्टर्स आप दूर रहिए, मार्केट में अभी भी आपको आगे मौके बनेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें लिख दीजिए, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। थैंक यू।